राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों में डॉक्टर लट्टूलाल मीणा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आज आपके समक्ष जो पत्रकारिता के विभिन्न रूप और प्रकार हैं, जैसे कि खोजी पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता, आपके खेल पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, उनमें से आज हम आपके सामने खोजी पत्रकारिता पर बातचीत करना चाहते हैं। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने आपको पत्रकारिता के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास किया था और हमने आपको ये भी बताया था कि जो पत्रकारिता है, जो मीडिया है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्योंकि लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके अलावा पत्रकारिता को या यूं कहें कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। और पत्रकारिता की बात करें तो अगर आज के संदर्भ में भी हम देखें कि पत्रकारिता, जो पिछले दौर की जो पत्रकारिता थी और आज की जो पत्रकारिता है, उनके प्रयोजन में, उनके लक्ष्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन नजर आता है, क्योंकि जो पिछले समय की पत्रकारिता थी, जो आजादी के समय की पत्रकारिता थी, उसके प्रयोजन में और आज की पत्रकारिता के प्रयोजन में कुछ लक्ष्य को लेकर के कुछ अंतर महसूस होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पहले की पत्रकारिता थी, उनमें आचार्य शिवपूजन सहाय, पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे पत्रकार थे और वैसी पत्रकारिता आज देखने को बहुत कम मिल पा रही है। आज पत्रकारिता की साख गिरती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे कि आज जो पत्रकारिता है वो एक बाजार का स्वरूप ले चुकी है, एक बहुत बड़ा बाजार बन चुकी है, जबकि आजादी के समय की पत्रकारिता का बाजार वाला स्वरूप नजर नहीं आता है। छात्रों, ये तो ही एक सामान्य सी बात पत्रकारिता को लेकर के, लेकिन पत्रकारिता के जो विभिन्न प्रकार हैं, उनमें से अगर हम खोजी पत्रकारिता की बात करें तो छात्रों, सबसे पहला प्रश्न तो आप यही खड़ा कर सकते हैं कि सामान्य पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता में क्या अंतर है। छात्रों, राष्ट्रहित में अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जो खोजी पत्रकारिता है, और अगर राष्ट्रहित और देशहित की बात करें तो उसमें जो खोजी पत्रकार है उसको सामान्य पत्रकार से अधिक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। दूसरी चीज, उसे अधिक मतलब आप ये कहिए कि किसी के दबाव में आकर के वो पत्रकारिता नहीं करता है। वो अपने अन्वेषण, अनुसंधान के जरिए ऐसे तथ्यों को, ऐसी जानकारियों को जनता के समक्ष लाने का प्रयास करता है जिन्हें लोग छुपाना चाहते हैं या जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। छात्रों, राष्ट्रहित में खोजी पत्रकारिता को विशेष दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। यह पत्रकारिता समाज को सच का आईना दिखाने का पूरा प्रयास करती है। यह आम आदमी को वास्तविकता से अवगत कराने का प्रयास करती है।
यहां खोजी पत्रकारिता में पत्रकार खबर की तह तक जाने का प्रयास करता है और उसकी तह तक जाकर वास्तविकता को, सच्चाई को, सच को जनता के सामने रखने का पूरा प्रयत्न करता है। इसीलिए यह खोजी पत्रकारिता कहलाती है। इसीलिए यह खोजी पत्रकारिता कहलाती है। छात्रों, अगर हम देखें तो खोजी पत्रकारिता का विकास 19वीं शताब्दी के युद्धकाल में आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य युद्धकाल की शीघ्र और सही सूचना देना था। लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। अमेरिका के वाटरगेट कांड से लेकर भारत के स्टिंग ऑपरेशन, तहलका कांड, चारा कांड, बोफोर्स कांड की व्यवस्था ने खोजी पत्रकारिता के आयाम बदल दिए हैं। खोजी पत्रकार गुप्त या खुफिया स्रोतों के माध्यम से पैनी दृष्टि रखते हुए प्रलोभन आदि से दूर रहकर समुचित उचित जानकारी लेकर स्टिंग ऑपरेशन करता है। खोजी पत्रकार क्या करता है? गुप्त और खुफिया खोजी पत्रकार गुप्त और खुफिया स्रोतों के माध्यम से पैनी दृष्टि रखते हुए प्रलोभन आदि से दूर रहकर समुचित उचित जानकारी लेकर स्टिंग ऑपरेशन करता है। वास्तव में खोजी पत्रकार ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रति में संलग्न रहता है या ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं को खोजने का प्रयास करता है जिन्हें लोग गोपनीय रखना चाहते हैं। खोजी पत्रकार का कार्य ही गोपनीयता की दीवार भेद कर उन तथ्यों को बाहर लाना है। खोजी पत्रकार का प्रमुख दायित्व क्या है? वो जो लोग जिन तथ्यों को, जिन कार्यों को छुपाना चाहते हैं, उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाने का कार्य खोजी पत्रकार करता है। ये गोपनीयता की दीवार भेद कर उन तथ्यों को बाहर लाना चाहता है जिनके आधार पर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी तैयार होती है। और छात्रों, यहां एक बात कहना और आवश्यक है कि खोजी पत्रकारिता में पत्रकार तभी सफल हो पाता है जब वो शकी होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि खोजी पत्रकारिता में पत्रकार का शकी होना आवश्यक है। पत्रकार का शकी होना आवश्यक है। उसे तहकीकात के लिए अधिक संपर्क स्थापित करना होता है। छुपे हुए तथ्यों को बाहर लाने के लिए वो तभी ला पाता है जब उसका अधिक से अधिक संपर्क, उसे अधिक से अधिक संपर्क स्थापित करना पड़ता है, छानबीन करनी होती है। तहकीकात के साथ उसे अपने अनुसंधान और अनुभव के आधार पर विश्लेषण भी करना होता है। एक खोजी पत्रकार अपने संपर्कों के माध्यम से, अपनी छानबीन के माध्यम से छुपे हुए तथ्यों को जनता के सामने लाने का प्रयास करता है, लेकिन इसके साथ में वो अनुसंधान भी करता है, विश्लेषण भी करता है। खोजी पत्रकारिता का पर्याय सनसनी पैदा करने वाली पत्रकारिता नहीं है। खोजी पत्रकारिता का पर्याय सनसनी पैदा करने वाली पत्रिका नहीं है। यद्यपि खोजी पत्रकारिता और सामान्य पत्रकारिता के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा खींचना कठिन है। यानी सामान्य पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता के बीच कोई रेखा हो कि ये खोजी पत्रकारिता है और ये सामान्य पत्रकारिता है, ऐसी स्पष्ट रेखा खींचना संभव नहीं है। ये सिर्फ हम ये जान सकते हैं कि जो तथ्य
छुपाए जाते हैं, उन्हें जनता तक लाने का प्रयास खोजी पत्रकार करता है। तो हालांकि दोनों में कोई स्पष्ट रेखा, अंतर की कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींचा जा सकती, सामान्य पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता में, लेकिन फिर भी छात्रों दोनों में अंतर है। आप देखेंगे कि अमेरिकन पत्रकार बॉब ग्रीन के अनुसार खोजी पत्रकार में 2 गुणों का होना बहुत आवश्यक है। एक, वह उसकी अपनी खोज हो, पहली चीज खोजी पत्रकार की उसकी अपनी स्वयं की खोज हो तथा और किसी को वह समाचार नहीं मिला हो। यह तो पहली बात है। एक खोजी पत्रकार में क्या होना चाहिए कि वह उसकी अपनी खोज हो तथा किसी को वह समाचार नहीं मिला हो, और दूसरे वह ऐसी महत्वपूर्ण हो जिसे कोई छिपाना चाहता हो। इस तरह से खोजी पत्रकारिता और सामान्य पत्रकारिता में हम अंतर कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं। अन्य अमेरिकन पत्रकार ब्रूस लोकलिन के अनुसार खोजी पत्रकारिता वह है जो गलत कार्यों का भंडाफोड़ करे, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या व्यक्तिगत कार्य, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या व्यक्तिगत कार्य, यानी कि वो गलत कार्यों का भंडाफोड़ करती है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता में छात्रों, पत्रकार को अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और इन चुनौतियों से, इन समस्याओं से, इन कठिनाइयों से जूझने के लिए एक पत्रकार को वार्तालाप में दक्ष होना बहुत आवश्यक है। छात्रों, पिछली कक्षा में भी हमने आपको बताया था कि एक पत्रकार भाषा में दक्ष होना चाहिए, और खोजी पत्रकारिता के संदर्भ में तो हम यही कहेंगे कि यहां पर भी एक खोजी पत्रकार को वार्तालाप में दक्ष होना आवश्यक है, और वो वार्तालाप में दक्ष तब हो पाएगा जब उसे भाषा का भी ज्ञान हो, बातचीत करने का भी उसे तरीका आता हो, तो वो वार्तालाप में दक्ष होगा, तभी उन कठिनाइयों का, उन चुनौतियों का, उन समस्याओं का सामना कर सकता है। उसे बहुत ही संजीदगी से अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है, उसे बहुत ही संजीदगी से अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। इसलिए जो खोजी पत्रकारिता है, जो खोजी पत्रकारिता है, वो सामान्य पत्रकारिता से भिन्न है, या यूं भी कह सकते हैं कि यह पत्रकारिता का महत्वपूर्ण प्रकार है, खोजी पत्रकारिता। और आप देखेंगे कि ये जो खोजी पत्रकारिता है, अंत में छात्रों हम यही कहना चाहेंगे कि खोजी पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता से कठिन कर्म है। खोजी पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता से कठिन कर्म है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।